मिर्ज़ा जेलमी दर हकीकत आज इस मसले को बयान कर रहा है तो इसके पीछे उसका मंशा क्या है। इस मसले को बयान कर रहा है तो इसके पीछे उसका मंशा ये है, लोग जो आज पूरी दुनिया मिर्ज़ाइयों के खिलाफ खड़ी है तो लोग मिर्ज़ाइयों को भी किस तरीके से मुसलमान समझने लगे और उलमाए देवबंद को भी मिर्ज़ाई को लिस्ट में ले आए। तो ताकि जो है ना लोग जब उलमाए देवबंद कहे मिर्ज़ाई काफिर, लोग कहे नजी तो भी तो फलाने बंदे ने क्या सीखा अशरफ अली रसूलुल्लाह। यानी मिर्ज़ा जेलमी का मकसद है मिर्ज़ाइयों को सपोर्ट करना। देखो हर बंदे का कोई ना कोई बात करने का मकसद होता है, तो मिर्ज़ा जेलमी का मकसद क्या है इस एतराज़ को करने का। इस एतराज़ को अवाम के सामने पेश करने का बुनियादी मकसद जो है वो ये है कि कादियानियों को सपोर्ट करें। बाद रात का कहना है कि एक कादियानी की टीम जो है बाकायदा इसको मिली है और इसको माल मिला है। अब वो उनका एजेंट है, उनकी बात करता है। अब देखिए काजी ईसा फ़ायज़ ने जब जो है वो मिर्ज़ाइयों के हक़ में जो है वो अपना ये फ़ैसला दिया था तो मिर्ज़ा जेलमी बड़ा खुश था, नाच रहा था, कह रहा था देखो ये उसने फ़ैसला दे दिया, अब मौलवी इसको बदला के दिखाएँ। तो बाकायदा वो अब बदला दिया मौलवियों ने। फिर अब उसको मुँह खानी पड़ी, जब थप्पड़ मुंह पर रसीद हुआ अब उसको अपनी औकात याद आ जाएगी। बात यह है कि मिर्ज़ा जेलमी मिर्ज़ाइयों को मुसलमान साबित करने पर तुला हुआ है, हालांकि पूरी की पूरी दुनिया जो है वो मिर्ज़ाइयों को मुसलमान नहीं मानती। तो मिर्ज़ा जेलमी का मकसद ये है इस बात को उछालने का भी किसी न किसी तरीके से जो मिर्ज़ाइयों पर कुफर का फतवा है ना ये किसी तरीके से हट जाए और लोगों के सामने मिर्ज़ाई भी आम मुसलमानों की तरह जो है वो ज़ाहिर होने लगे।